अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें हमने क्लास 10 की चैप्टर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जो सीरीज़ चल रही है हमारी लेक्चर 2 के अंदर हमने डिटेल में ज्योमेट्रिक मीन को डिफ़ाइन किया है। इसका दूसरा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। हमने पहली वीडियो में बताया था, तो इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जैसे हमने लास्ट टाइम अभी वो पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, इसी तरीके से अब ज्योमेट्रिक मीन है, इसी से रिलेट करता है। ज्योमेट्रिक मीन को हम जीएम कहते हैं और इसका फार्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ लॉग एक्स अपॉन समीशन एफ। ठीक है, तो ये फार्मूला ज़्यादातर पेपर में आता है। कभी जो ग्रेटर देन वाले सवाल आ जाते हैं कि जो जी एम इज़ ग्रेटर देन एच एम वाला सवाल एक तरीके से इसी तरीके से है कि एच एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन ए एम, इससे रिलेटेड सवाल दे देते हैं। लेकिन ये सवाल ज़्यादातर अलग से नहीं आता है क्योंकि देखो इसमें लॉग आ रहा है और एंटी लॉग आ रहा है, तो इसलिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है और साइंटिफिक हमारा अलाउ नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट करो, हमारे पास सवाल एक सिंपल सा सवाल तुम्हें दिया हुआ है बुक के अंदर, 2, 4, 2 और 16। ठीक है, ये तुम्हारा एक सीरीज़ दी हुई है इन्होंने। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या निकालना है, जीएम निकालना है। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा का सवाल तुम्हें सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर तुमको निकालने का तरीक़ेकार वही है कि हम कैसे यूज़ करेंगे। पहले कि जीएम का एक फार्मूला और हम यूज़ करते हैं। जीएम का एक फार्मूला होता है कि इन सबको क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो और उसकी पावर जो होती है, यानी कि सम ऑफ ऑल, इस तरीके से आपका फार्मूला बनता है कि सम, ये सम का निशान मल्टीप्लाई का निशान रहता है एक्स की पावर, ठीक है, जितनी होती है 1 अपॉन एन ही बन जाती है। ठीक है, 1 अपॉन समीशन एफ बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक फार्मूला ये भी है हमारे पास। तो अब जब इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जीएम बराबर है जितने नंबर हैं उन सबको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 6। ठीक है, और यहाँ पे कितनी टर्म आ रही है, 1 2 3 4 टर्म है, तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, 2 5 6 और अपॉन 4। ठीक है, अब 2 5 6 अपॉन 4 आ गया यहाँ पे। अब ये 2 5 6 किसी ना किसी का 4 बनता होगा, किसका बनता है, 4, 4 की पावर 4 2 5 6 बनती है। ठीक है, चेक कर लेना। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया, 4, यानी कि समीशन एफ जो है हमारे पास ये आ गया। ठीक है, समीशन एफ जो है हमारे पास ये आ गया। ये कहलाता है बेसिक फार्मूला, ये कहलाता है बेसिक फार्मूला। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कौन सी, ये तो बेसिक फार्मूले से तुमने कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसी सवाल को कौन से फार्मूले से, यूजिंग लॉग एथमेटिक फार्मूला फॉर जीएम बराबर है एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग एंटी लॉग सम कहते हैं ना, सम ऑफ एफ और लॉग। तो आप पहले लॉग एक्स जो है ना वो सारे निकाल लो अलग अलग करके, यानी कि लॉग ऑफ 2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 16। ठीक है, अपॉन कितने यहाँ पे 4 आ रही है नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, इन सबको तुमने सॉल्व किया, एंटी लॉग तुमने ऐसे ही लिखा। लॉग ऑफ 2 देखो कितना आ रहा है, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.3010। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 4 की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, 0.6021। ठीक है, 0.2 की वैल्यू तो तुमने निकाल लॉग 2 की वैल्यू तुमने निकाल चुके हो। लॉग 2 की वैल्यू कितनी आई थी, लॉग 0.3010 प्लस, और लॉग 64 की वैल्यू कितनी निकाली तुमने, 16 की वैल्यू कितनी निकाली, 0.12041। ठीक है, अपॉन 4। ठीक है, अपॉन ये सारी वैल्यूज है। ठीक है,
अब इसको आप क्या करोगे, जो वैल्यूज़ आपने निकाली है, इन सबको सम कर लोगे, ठीक है। जी एम एंटी लॉग, जो सारी वैल्यूज़ आपने निकाली हैं उसको सम किया तुमने, तो कितना आ गया, 0.6025, ठीक है। फिर एंटी लॉग तुमने ये प्रेस किया तो आंसर आया 3.9999, इसको राउंड ऑफ किया तो आंसर आ गया 4। देखो दोनों आंसर सेम आ गए, ठीक है। तो हमारे पास दोनों आंसर इसके सेम आए, दोनों के जो हमारे पास जो है इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास हम कौन सा बेसिक फार्मूला यूज़ करते हुए आसानी से जीएम निकाल सकते हैं। तो इतने बड़े फार्मूले पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये सवाल आ जाए तो मैंने बताया है कि जब बॉक्स गिवन है तो इसका मतलब है ग्रुप डेटा का सवाल है, ठीक है। ग्रुप डेटा का फार्मूला जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप इस ग्रुप डेटा के फार्मूले को भी तुम दोनों मेथड से आप कर सकते हो, बेसिक फार्मूले से भी कर सकते हो और लॉगरिथम फार्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली हम बेसिक फार्मूले से कर लेते हैं, आसानी होती है उसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम चार्ट बना लेंगे इसके अंदर, जो इसके अंदर चार्ट बनेंगे वो देख लो कौन कौन से चार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ दी हुई है वो क्लास दी हुई है, जिसको हम एक्स कहते हैं, ठीक है, सही है। इसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ये तो दो चीज़ें आपके पास गिवन। इसके बाद जो पहला कॉलम बनेगा उसमें क्या बनाओगे तुम, तीसरा कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा आपका, एक्स की पावर एफ, ठीक है। इसके बाद जो चौथा कॉलम बनेगा वो आपका क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद जो पांचवा कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, एफ मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहली क्लास हमें दी हुई है 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52 और f कितना दिया हुआ है 27551, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x की पावर, तो सही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको, एक करके दिखा देता हूँ। यानी कि 1.48 की पावर तुम करोगे 2, सही है। इसका मतलब ये, तो क्या आएगा आंसर 2.1904, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरा है, इसको क्या करोगे, इसको भी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास 7 है तो क्या है 16.3044। फिर इसके बाद तीसरा 25 है 7.5938। फिर चौथा है हमारे पास 7.5803 और पांचवा है 5.23, ठीक है। अच्छा, इन सब का जो सम कहलाता है, समीशन एफ, वो कितना निकला आपका 20 आएगा। और इन सब का जो सम कहलाएगा उसको कहेंगे एक्स सम ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना निकलेगा 3236.0651, ठीक है। ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, आगे इसलिए। अब लॉग ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, लॉग लिखोगे यहाँ पे लॉग, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.48, ये लॉग दबा के ये दबाओगे तो आंसर कितना निकलेगा तुम्हारा 0.1730। दूसरा क्या निकलेगा 0.1732। तीसरा क्या निकलेगा 0.1761। चौथा क्या निकलेगा 0.1790। पाँचवा क्या निकलेगा 0.1818, ठीक है। आप इसको f को और इस x को, इस x को और इस f को और इस x को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना निकलेगा 0.3406, 1.2124, 0.8805, 0.8950, 0.1818। इन सबको सम करोगे तो समीशन f लॉग x क्या निकलेगा हमारा 3.5103, ठीक है। ये तुमने पूरा यहाँ पे कर लिया, ये सारा तुमने गेम कर लिया। अब चाहो तो दोनों में से कोई भी फार्मूला तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो ये वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, कौन सा फार्मूला था वो, बेसिक फार्मूला क्या है इसका, बेसिक फार्मूला है जी एम बराबर है
समीशन एक्स एफ एफ एक्स 1/समीशन एफ, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जब ये वाला फार्मूला यूज करोगे तो समीशन एफ क्या निकला तुमने, ठीक है, क्या निकला तुमने 3236.0651 की पावर 1/20, इसकी पावर 1/20 निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.49796। ठीक है, इसको फिर हमने वो कर दिया तो कितना आएगा 1.498 लीटर्स। ठीक है, ये सम है, इसका मतलब ये है सम है, ये सम का निशान है। ठीक है, सिंगल सम का निशान, ये पावर वाले सम के साथ ऐसे लिखते हैं, और ये समीशन ये है। अब इसी फॉर्मूले को मैं किससे करने जा रहा हूँ, यूजिंग लॉग फार्मूला। ठीक है, लॉग फार्मूले में क्या कहते हैं, एंटी लॉग, ये सारा तुम निकाल चुके हो समीशन। अब इसमें से अगर तुम कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर रहे होगे ना तो ये पूरा नहीं बनाना पड़ेगा फिर हमको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समीशन एफ बराबर है एंटी लॉग, जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 3.5103/20। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर वही आ गया सेम 1.498। ठीक है, तो देख लो दोनों मेथड से मैंने तुमको करा दी। ठीक है, तो जीएम का सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। सही है, तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो कहूँगा कि ये वाला फार्मूला है ना इससे कर दिया करो। ठीक है, ये समीशन वाला छोड़ दो, इसमें पावर की मसले होंगे। बुक में भी हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है वो इसी से कराया हुआ है, लॉग वाले से। ठीक है, तो लॉग वाला ही दिमाग में रखोगे आप फार्मूला। सही है, तो ये जीएम का टॉपिक तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके सवालात जो हैं वो कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि ये कि हमारे पास आसानी से हो जाए। अच्छा, एक सवाल इसमें एक चीज़ और आई हुई है, क्या इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये आप खुद करोगे अभी बैठ के। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें भी हमने, अब देखो इसमें अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। अगर आपके पास क्लास इंटरवल दे दी जाए या लिमिट दे दी जाए, क्लास लिमिट दे दी जाए, ठीक है, तो अगर क्लास लिमिट दे दी जाए तो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स, और एक्स निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ तुमको कि इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। शाबाश, तो ये तुम्हारे एक्स सारे निकल जाएंगे। देखो एक्स आ गया, एफ तुम्हारे पास मौजूद है, तुम इसका लॉग लोगे और एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा समीशन एफ लॉग एक्स। यही मैंने फार्मूला याद करने को कहा है तुमको, जो लॉग फार्मूला है, बेसिक फार्मूला नहीं। बस इसके बाद आपने लॉग ऑफ ये लिखना है फार्मूला, जो सम लिखा है वो यहाँ लिखा, डिवाइड बाय 60 किया और आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा सवाल है, इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना, सेम है। ठीक है, इसको जो है इन्होंने दोनों मेथड से करके दिया है, बेसिक से भी। अच्छा, अगर फर्स्ट कर लो कि इसमें बोथ लिखा हुआ आ रहा है सवाल, इसलिए इसमें दोनों में किया। ठीक है, तो तुम्हें दोनों फार्मूले आते हैं तो तुम्हें ये बेसिक फार्मूला और ये दोनों मैंने इसमें से करा देना। ठीक है, देख लो ये फार्मूला सेम है, इसमें भी लिमिट दी हुई थी तो तुमने एक्स निकाला है, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 करके दिखाओ जरा कैलकुलेटर से, यहाँ पे रख के दिखाओ। तो सेम आया तुम्हारे कैलकुलेटर में भी 2.122, देखो यही सेम आया हुआ। सही है, तो समझ गया, एक्स निकालना आ गया, एक्स निकल गया तो इसमें दोनों मेथड से करना है, इसलिए तुमको ये वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा और ये वाला कॉलम भी बनाना। ये कॉलम बनाने का तरीका मैंने कहा है एक्स की पावर एफ, बस जो पावरें आ रही हैं उसको, इसकी पावर 4 थी यानी कि 2.115 की पावर 4 करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इन सब का सम करोगे तो समीशन ये आ जाएगा आपके पास, इन सब का सम करोगे तो ये आ जाएगा, दोनों फार्मूले लगा के और आप। ठीक है, तो ये तुम्हारा जीएम जो है वो कम्प्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह अब एचएम है, उसकी अगले उसमें हम देखेंगे। ठीक है।